दोस्तों, मेरा नाम है प्रणय विजय और आप देखना शुरू कर चुके हैं YouTube पर PTV हिंदुस्तान। मैं दोस्तों आज नंदगांव में हूं और मेरे पीछे नंद भवन है। नंद भवन जहां कृष्ण रहते हैं, नंद बाबा का भवन, नंद का भवन, कृष्ण का भवन। इस भवन की एक मान्यता है कि यहाँ पर नंद बाबा राक्षसों से अपने बच्चों मतलब कृष्ण और बलराम को बचाने के लिए इस पहाड़ी पर लेके आए थे और उन्होंने इस गांव को बसाया था। नंदगांव की पूरी जानकारी आपको देने के लिए मेरे साथ गोपाल जी गोस्वामी हैं, जो आपको यहाँ के बारे में तमाम वो जानकारी देंगे जो आपको कहीं नहीं मिलेगी और जिसके बारे में आपको किसी ने आज दिन तक नहीं बताया होगा। गोपाल जी, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय दें, उसके बाद में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि यहाँ का महत्व क्या है और यहाँ के बारे में पूरी जानकारी क्या है। मेरा नाम गोपाल गोस्वामी, श्री नंद बाबा मंदिर सेवायत अधिकारी। इस समय जो आप लोग ये दृश्य या दर्शन यहाँ नंद भवन का कर रहे हैं, ये ठाकुर जी का प्राचीन काल नंद भवन है, जहाँ नंद बाबा गोकुल गांव को छोड़ करके भगवान कृष्ण को यहाँ लेकर के आए। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी का जन्म जो हुआ है वो मथुरा में कंस की जेल के अंदर कारागार में हुआ। वसुदेव जी ने रातों रात यमुना नदी को पार करके भगवान श्री कृष्ण को गोकुल पहुंचाए। गोकुल में भगवान श्री कृष्ण 2 साल और 3 दिन गोकुल रहे। गोकुल में जब नंद बाबा को राक्षसों ने परेशान किया, तब नंद बाबा ने गोकुल गांव को छोड़ करके ये पहाड़ी के ऊपर में नया गांव बसाए, नंदगांव। गोकुल में भगवान कृष्ण पालना झूले। उसके बाद गोकुल से ठाकुर जी यहाँ नंदगांव आए। नंदगांव में भगवान श्री कृष्ण 9 साल और 49 दिन रहे। जो ये नंद भवन आप लोग देख रहे हैं, ये ठाकुर जी का घर है। जिस पहाड़ी के ऊपर में ये हमारा नंद भवन बना हुआ है, इस पहाड़ी का नाम है नंदीश्वर पर्वत। जिस नंदीश्वर पर्वत के ऊपर में यहाँ नंद बाबा के कुलगुरु रहते थे, शांडिल्य मुनि, जिन्होंने एक आसन पर बैठ करके 5,500 वर्ष तपस्या की और कंस प्रजाति के लिए श्राप दिया, कंस तू या तेरा भेजा हुआ कोई भी राक्षस अगर आएगा, ब्रज में पाषाण पत्थर हो जाएगा। तो यहाँ नंद बाबा निष्कंटक होकर के रहे। तो ठाकुर जी की एक छोटा सा दोहा है जो कि हम लोग नंद भवन भक्तों को यहाँ सुनाते हैं कि नंद भवन को भूषण माई और यशोधा को लाल वीर हरधर को राधा रमण परम सुखदाई, शिव को धन संतन को सर्वस, महिमा वेद पुराणन गाई और नंद दास को जीवन गिरधर, तो गोकुल गाम को कुमर कन्हाई। ये वही नंद भवन है जहाँ भगवान श्री कृष्ण नंदगांव में आकर के घुटमन चले और घुटमन चल करके ये वही नंद भवन का आप दृश्य देख रहे हैं, जो कि जहाँ शंकर भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए कैलाश से आए और दर्शन करने की आशा लेकर के यह नंदगांव में आकर के रहे, जो कि हम लोग उसका भी दर्शन करेंगे। शंकर जी यहाँ दर्शन करने आए तो मैया ने दर्शन नहीं कराए। अच्छा, कि बाबा तेरे ऊपर सर्प है, बिच्छू है, कातिर है, मेरा जो छोटो सो लाला है वो तुम्हारे रूप को देख करके डर जाएगा। तो शंकर भगवान हमारे नंद भवन से ठीक 1.5 किलोमीटर दूर जंगल में जाकर के जिन्होंने आशा लगाई, जगह का नाम है आशीश्वर महादेव। अच्छा, जहाँ आज भी हजारों लाखों भक्तों की जहाँ आशा पूर्ण होती है। तो यहाँ नंद भवन में दर्शन के लिए आए तो मैया ने दर्शन नहीं करायो, तो शंकर जी जिद लेकर के अपनी बैठ गए, अड़ गए। तो ठाकुर जी ने जिद कर ली, तो ठाकुर जी यहाँ रोने लगे। ठाकुर जी का रोने का कारण था क्योंकि परम ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा तो सारी लीला जानते हैं, परंतु ठाकुर जी को जो खेल या लीला जो रचानी थी उसका कारण था शंकर जी को दर्शन देने का। तो यहाँ नंद भवन में ठाकुर जी रोने लगे, मचलने लगे। ठाकुर जी ने दही दूध मक्खन ये सारी भोग प्रसाद की सामग्री सब नहीं, कहाँ से अभी ऐसे चलेंगे, ऐसे चलते। ये आप लोगों ने नंद भवन का वर्णन सुना, जहाँ भगवान कृष्ण की अलौकिक और आनंदमयी प्रेममयी लीला यहाँ होती है। ये तो नंद भवन का वर्णन था जो आपने बताया, और यहाँ से क्या क्या कौन कौन सा स्थान दिखता है वो उसके बारे में आप बताओ। हाँ, वो अभी हम देखेंगे। सबसे पहले आप नंद भवन के निज भवन से नंद बाबा के पूरे परिवार के साक्षात दर्शन कर लीजिए, फिर आपको लेकर चलते हैं नंद भवन से खदीर वन, यशोदा कुंड,
खाऊ बिलाऊ, पावन सरोवर, उद्धव क्यारी, शनि मंदिर, आसेश्वर महादेव मंदिर, चरण पहाड़ी, ललिता कुंड पर। सबसे पहले आपको इसी क्रम में लेकर चलते हैं यशोदा कुंड पर। ये यशोदा कुंड है जो नंदगांव से लगभग 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। कहा जाता है यहाँ माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण को नहलाया करती थी। यहाँ का बड़ा विशेष महत्व है। यहाँ के दर्शन के बाद चलते हैं शनि मंदिर। शनि मंदिर नंदगांव से 6 किलोमीटर दूर कोकिला वन में स्थित है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने कोयल बनकर शनिदेव को अपने दर्शन दिए थे। इसी वजह से यहाँ का नाम कोकिला वन पड़ा। ये एक सिद्ध धाम है जहाँ की परिक्रमा करने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। शनि मंदिर से हम आए हैं आसेश्वर महादेव मंदिर जो नंदगांव से 3 किलोमीटर दूर स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए महादेव ब्रज में विराजे थे। बताते हैं कि यही वो स्थल है जहाँ पर भगवान महादेव श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए ब्रज में पहली बार पधारे थे। नंदगांव के पास ही वृंदा कुंड या वृंदा देवी का मंदिर स्थित है। ये बड़ा ही दिव्य और मनोरम मंदिर है। पास में ही चरण पहाड़ी है, ललिता कुंड है, उद्धव क्यारी जैसे कृष्ण लीलाओं के साक्षी रहे अनेक धार्मिक और दर्शनीय स्थल मौजूद हैं। आज नंदगांव में नंदलाला के दर्शन या ठाकुर जी की अनेक सारी लीलाओं का दर्शन करने का सौभाग्य हमारे प्रणय भैया और प्रणय भैया जी की अनुपम कृपा से और इनके कठिन प्रयासों से आज हमारे भक्तों को पीटीवी चैनल के पीटीवी हिंदुस्तान चैनल के माध्यम से आज आप लोगों को नंदगांव का सारा दर्शन, नंदलाला के दर्शन, हमारे ब्रजधाम नंदगांव की महिमा आपको श्रवण करने के लिए नंदलाला की कृपा से और हमारे भैया जी की कृपा से आपको आज यहाँ आने का या दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अगर आपको हमारी वीडियो और हमारे यहाँ के दर्शन, ब्रजधाम नंदगांव के दर्शन महिमा अगर आपको अच्छी लगी है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय नंदलाला की, राधे राधे।